दिल्ली में आज झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में झारखंड के 20 वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल होंगे। इनमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, नेतृत्व के साथ, आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, केसी वेणुगोपाल साहब के साथ बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हम समझते हैं कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है, उस निमित्त इस बैठक में हम लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, और जो हमारे कई साथी, जो अभी तो तीनों मंत्री मिल करके आए थे, तो वो मंत्री ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और ऐसे कई साथी जा रहे हैं और उनके साथ चर्चा है। कुल विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले भी बैठक हुई थी, फिर से एक बार बैठक बुलाई गई है। अब हम पूरी तैयारी में हैं कि कैसे कैसे आगे, क्या हम लोगों को टास्क दिया गया है और क्या आगे मिलने वाला है। अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, दिल्ली में आज देखिए झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली है और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है। क्या कुछ तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, क्या कुछ बातें अभी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, झारखंड प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और रणनीति बना रहे हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनावी तैयारी कर रहे हैं और इसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली के आला कमान के नेतृत्व में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, महासचिव केसी वेणुगोपाल होंगे, राहुल गांधी होंगे। उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें झारखंड प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, तमाम कार्यकारी अध्यक्ष और कई मंत्री जो है वो दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे। और उस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की जो तैयारी को लेकर ही बैठक बुलाई गई है। और चूंकि गठबंधन में यहाँ पे कांग्रेस है, जिसमें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस है, तो गठबंधन में सीट तय करना खासतौर पे ये एक बहुत पेचीदा होता है और इसे ही तय करने की जो कोशिश है वो दिल्ली में की जाएगी। खासतौर पे कि कांग्रेस कितने सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकती है, प्रबल दावेदारी कितनी बनती है, तो इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। चूंकि झारखंड प्रदेश में अगर आप देखें तो 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 31 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16 सीट जीतकर आई थी और 2 सीट जो है खासतौर पे पोड़ैयाहाट, जहां से प्रदीप यादव जीत करके चुनाव में आए थे, और मांडर जो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जीत कर आए थे, ये दोनों जेवीएम से चुनाव लड़े थे और जीते थे। ये दोनों जो सीट है, दोनों विधायक है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में 16 सीट जो जीत के पहले से कांग्रेस आए थे 2019 में और 2 सीट जेवीएम से कांग्रेस में आया है, यानी कि कुल 18 सीट जो है वो हो जाता। तो 18 सीट पर तो कांग्रेस का प्रबल दावेदारी बनता है। इसके साथ ही जो पिछले बार जब 2019 में चुनाव लड़ी थी तो 31 सीट पर लड़ी थी, उस लिहाज से अब वो कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, कितने सीटों की दावेदारी जो है वो कर सकती है, तो इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और उसका फलाफल नतीजा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के तहत जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में देखा गया और जेएमएम जो है छोटे भाई की भूमिका में रहा। लेकिन जो परिणाम आया, जिसमें अगर आप बात करें तो 7 सीट में 2 सीट जो है वो कांग्रेस जीत पाई और 5 सीट पर जो कांग्रेस जेएमएम लड़ी थी, जिसमें 3 सीट जीत कर आई। यानी कि जेएमएम और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो जेएमएम का स्ट्राइक रेट अधिक था। तो ऐसे परिस्थिति में इस बार
झारखंड प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी या जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होगी, तो इन सभी विषयों पे चर्चा होगी और कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकती है, लड़ने का जो प्रबल दावेदारी कांग्रेस को कितना सीट पे बनता है, तो ये तमाम विषयों पे चर्चा होगी। और चूंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो वैसे परिस्थिति में ऐसे बैठकों का दौर भी आगे चलता रहेगा और अंतिम जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय करना है वो लास्ट समय पे होगा। लेकिन इससे पहले ही जो है तमाम दल, चाहे जेएमएम की बात करें, जेएमएम भी अपनी दावेदारी को लेकर के वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपने दावेदारी को लेकर बैठक कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट में सभी जो गठबंधन के दल है उन सभी के साथ बैठ करके एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन जो पार्टी है वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, खासतौर पे कि झारखंड प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों के दावेदारी बनती है और कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। तमाम समीकरण को लेकर के फीडबैक भी लिया जाएगा, झारखंड प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हो गए उनसे लिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, कितने सीटों पे लड़ सकती है चुनाव। मेन यही एक मुख्य बिंदु है, मुख्य एजेंडा है जिस पर आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ जो है दिल्ली के आला कमान के कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होगी और उस बैठक में ये तमाम विषयों पे चर्चा होगी। इसके अलावा और भी कई बिंदु पे चर्चा होगी, तो उस पर जब बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद ही तमाम चीजें खुलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल दीपक, तो देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातें होती हैं, क्योंकि अब चुनाव के लिए काफी कम समय बच गया है और जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।